गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी एक आत्मकथा। आज है 13 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 13 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा और साथ में रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल को क्रिएट किया गया है। सो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर दिन आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। लेखिका डॉक्टर पेगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा SSLV-D2 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही QR कोड आधारित कॉइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 5 नए जज की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपना AI चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया। साउथ अफ्रीका में भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम का विशाल भंडार पाया गया। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 अपने नाम किया। आइए अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड है। अब वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल निकेतन की नींव रखने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो अभी हाल ही में हिमाचल निकेतन जो है वो पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल निकेतन की नींव रखने वाला, ये दिल्ली के द्वारका में हिमाचल निकेतन बिल्डिंग की नींव रखी गई है। अच्छा, क्यों बनाई गई हिमाचल निकेतन? तो मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों, जो भी स्टूडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के और जो भी वहाँ के निवासी है, उनको आवास की सुविधा प्रदान करता है हिमाचल निकेतन बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फैमिली वन ID पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश जो है वन फैमिली वन ID पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, ये वन फैमिली वन ID पोर्टल क्या है मैं आपको बता दूं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है उन्हें राशन उपलब्ध करवाना है। ठीक है, अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। देखो, राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1956 को। यहाँ के करंट CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आर्थिक राजधानी क्या है? कानपुर। देखो, उत्तर प्रदेश को जो है ना पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया जो सिंह स्तंभ है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, इसे ध्यान रखना। बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक चलूंगा, सो आप वीडियो को जरूर देखना पूरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी चौथे टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ द्वारा माय गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है और उत्तर प्रदेश में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, PM मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर यानी झीलों का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी को संरक्षित करना है, कंजर्व करना है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है का उद्घाटन किया गया है। ये हाल फिलहाल के ही कुछ महीने के करंट अफेयर्स है। जितने इम्पोर्टेंट्स मुझे लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने उसको ऐड कर लिया। SJVN सतलज जल विद्युत निगम ने 75 मेगावाट सौर ऊर्जा शुरू करने की घोषणा की है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में। PM मोदी द्वारा 13 जनवरी 2023 को, अगर आपको याद होगा तो, उत्तर प्रदेश के काशी से डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास लॉन्च की गई थी। उत्तर प्रदेश अपनी पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की गई है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की रहने वाली सानिया मिर्ज़ा देश की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट बनी है। ये काफ़ी चर्चा में रही थी उस वक्त। केंद्र सरकार ने यूपी के तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है, 2041 तक। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण महाभारत सर्किट बनाने का भी निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर जो है देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। लक्ष्मी सिंह नोएडा जो उत्तर प्रदेश की हैं कि प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। 14 से 24 जनवरी तक यूपी सरकार द्वारा स्वच्छ विरासत अभियान शुरू किया गया, जिनमें सभी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया गया। लखनऊ 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगा क्या किया जा चुका है। मार्च 2023 में स्वच्छ ढाबा अभियान शुरू किया जाएगा, जहां जितने भी होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे तथा ढाबा से जो निकलने वाले कचरे होंगे उनके मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चंद्रशेखर आज़ाद संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो मैंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको बताए वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ये कल 12 फरवरी को मनाया गया। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया। सबसे पहले देखो आप, 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए। 2 फरवरी को मनाया गया रूमेटाइड, जिसको मेनली गाठिया कहते हैं, जागरूकता दिवस और विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप, राष्ट्रीय विश्व कैंसर दिवस की। ठीक है, 7 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को मनाया गया बीमारों का विश्व दिवस, जिसकी थीम 2023 की है दान के मार्ग पर पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहें। इस दिन की शुरुआत 1992 में हुई थी। ठीक है, 11 फरवरी को ही फिर मनाया गया विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में पिछले कई दशकों से, पिछले कई सालों से महिलाएं जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसलिए उन्हीं को और प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और इस दिन की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस भी मनाया गया। ठीक है, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में हम मनाते हैं। हकीम अजमल एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान, यूनानी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक थे, जिसकी थीम 2023 की है ग्रीक मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, 12 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 12 से 18 फरवरी यानी एक सप्ताह तक मनाया जाएगा। थीम 2023 की है लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर। और 12 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री नतालिया गव्रिलिता ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ये मालडोवा की प्रधानमंत्री थी नतालिया गव्रिलिता। इन्होंने अब हाल में रिजाइन कर दिया अपने पीएम की पोजीशन से। अच्छा, मालडोवा की बात हो रही है, इसकी कैपिटल क्या है? तो चिसिनाउ। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? माया सैंडू। और यहाँ की करेंसी क्या है? माल्डोवन ल्यू। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबीके प्रसाद को 2023 में पत्रकारिता में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु राजा राममोहन राय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, एबीके प्रसाद, इसे ध्यान रखना आप। अच्छा, राजा राममोहन राय के बारे में आप कुछ जान लो। इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। और 1829 में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाई थी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश की टीम ने कुल कितने मेडल अपने नाम किया? तो टोटल 96 मेडल इन्होंने अपने नाम किया मध्य प्रदेश की टीम ने। सबसे पहले 39 गोल्ड मेडल है, 30 सिल्वर मेडल है और 27 ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन था वो मध्य प्रदेश के भोपाल में 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच किया गया। ठीक है, ये 5वां संस्करण था। और 25 वर्षीय छत्तीसगढ़ युवा संतोष पटेल ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक 3D रंगोली भी बनाई। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट और मंडला।
ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। अच्छा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी जान लो आप। देखो, राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल। स्थापना कब हुई थी इस स्टेट की? तो 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के करंट सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है, इसे ध्यान रखना आप। भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है, भोपाल में। और भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत 75 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। ठीक है, हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इंदौर और भोपाल में आईटी पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। और यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों को राहत देने के लिए सप्ताह में 1 दिन बिना बैग के स्कूल जाने का नियम बनाया है, 1 दिन बिना बैग के। और भोपाल 5G टेस्टिंग करने वाला ये देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है, ध्यान रखना आप। सौर ऊर्जा के उत्पादन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो पहले स्थान पर है। कोविड-19 के महामारी के तहत जो भी बच्चे अपने माता पिता को खो चुके थे, उन्हीं के लिए एमपी सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत सहायता प्रदान उन्हें कर रही है। ठीक है, देश की जो सबसे छोटी मस्जिद है, 2.5 सीढ़ी मस्जिद, वो मध्य प्रदेश के भोपाल में ही स्थित है, इसे ध्यान रखना आप। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। एशिया का जो सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है ना, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है, इसे आप ध्यान रखना। और भोजपुर शहर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही तानसेन का भी मकबरा स्थित है। और होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना भी वहीं पे स्थित है। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे, कैलाश सत्यार्थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि किस रेलवे स्टेशन को FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया, तो भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना प्रारंभ की गई है। और इसमें बताया गया है कि माता पिता अपने बच्चों की शादी 18 वर्ष से पहले ना करें। और अडानी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में अभी 325 मेगावाट पवन संयंत्र को चालू किया गया है। दीपिका सलूजा जो मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती हैं, इन्होंने अभी हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सिंगापुर बनी है। 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेत की मिट्टी के परीक्षण के लिए एम्बुलेंस प्रयोगशाला शुरू किया गया है। और इंदौर में ही भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही जल्द ही अटल मेमोरियल पार्क बनने जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी डिसीजन लिया गया है कि दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। ठीक है, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण खेला गया। और 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश में। क्यों किया गया था? तो इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे, यानी इंडिया लौटे थे। और थीम 2023 की है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर वाटर विजन पार्क रखा गया है। सो जितने भी एमपी से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बीमारियों का पता लगाने के लिए स्निफिंग रोबोट यानी सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। मैं आपको उस रोबोट की यहाँ तस्वीर लगा दूंगा, इमेज लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे अभी। स्निफिंग रोबोट जो है यही है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने टिड्डे के एंटीना से स्निफिंग रोबोट बनाया है, यानी सूंघने वाला रोबोट बनाया है। ये रोबोट सूंघ कर आपकी बीमारियों का पता कर लेगा। अच्छा, इजराइल की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। कैपिटल क्या है इजराइल की? तो जेरूसलम। मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। सबसे बड़ा शहर क्या है यहाँ का इजराइल का? तो तेल अवीव। ठीक है, यहाँ के करंट पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के करंट पीएम है। करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो आइजक हर्जोग, ये यहाँ के करंट प्रेसिडेंट है। इजराइल एक लोकतंत्र देश है, लेकिन यहाँ लिखित संविधान नहीं है। और अपने प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे पीएम हैं जिन्होंने अब तक इजराइल की यात्रा की है। इससे पहले अब तक किसी भी पीएम ने इजराइल की यात्रा नहीं की है। ठीक है, तो इजराइल से रिलेटेड ये चीज़ें ध्यान रखना आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में दुबई में शुरू हुआ है। 13 फरवरी से 15 फरवरी तक दुबई में आयोजित किया जा रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, जिसकी थीम 2023 की है शैपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। उद्देश्य क्या है? टेक्नोलॉजी एंड नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा देना। ठीक है। करंट प्रेसिडेंट कौन है दुबई के? तो प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद, ये यहाँ के करंट प्रेसिडेंट है। अच्छा, पूर्व राष्ट्रपति कौन थे यहाँ के? तो शेख खलीफा यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम। ठीक है। तो दुबई में अभी ध्यान रखना वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये फिजी में आयोजित किया जाएगा 15 फरवरी से 17 फरवरी तक। ठीक है। अच्छा, फिजी की बात हो रही है, एक कंट्री है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सीतावेनी राबुका है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना नागपुर में 1975 को हुआ था, आयोजित किया गया था, जिसकी थीम 2023 की है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। कैपिटल क्या है यहाँ की? फिजी की, तो सुबा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? विलियम कैटोनीवेरे, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है। और अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया? नकल विरोधी कानून तो उत्तराखंड में किया गया। मैं आपको बता दूं कि अक्सर यूके में, उत्तराखंड में राज्यों में परीक्षाओं में पेपर लीक जो हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए सख्ती बरती गई है और नकल विरोधी कानून को यहाँ लागू किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। अच्छा, उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। अच्छा, राजधानी क्या उत्तराखंड की? तो देहरादून है। यहाँ के करंट सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है अभी। वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। देवभूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को, इसे आप ध्यान रखना। उत्तराखंड में ही 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं। 4 धाम, ये 4 धाम। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत थी उत्तराखंड में ही हुई थी। गठन कब हुआ था उत्तराखंड का? स्थापना 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। प्रमुख झील यहाँ के क्या क्या है? तो नैनीताल झील है, राकसताल झील है, सातताल झील है, देवताल झील है और खुरपाताल झील है। ये यहाँ की प्रमुख झीलें। अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो ना, इस स्टेट के बारे में सब कुछ पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रमुख लोक नृत्य की मैं बात करूँ तो कादरी है, रासलीला है, कुमायूं है, गढ़वाली है। और पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ को जो है उत्तराखंड का छोटा कश्मीर भी कहते हैं, ध्यान रखना आप। उत्तराखंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई है अभी हाल ही में। और उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया गया है। ठीक है। और 4 नवंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी मेले की शुरुआत की गई थी, जहां मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। लखपति दीदी मेले, ठीक है, ये की गई थी 4 नवंबर को, इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी बनाया जा रहा है। ठीक है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अभी नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने अपने स्वदेशी बद्री गाय के अनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। और उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो इतनी चीज़ें उत्तराखंड से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया? और सेकंड क्वेश्चन है, कैनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। सो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, वो इसी चैनल पर अवेलेबल है, वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आप जनवरी मंथ के पूरे करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। वीकली करंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हर दिन इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।